अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं सुहेल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सेहत प्लस पाकिस्तान। सेहत की दुनिया में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में जो हमारे पास मौजूद है एस्कार्ड प्लस टैबलेट, सबसे पहले इस पर बात करेंगे। इसके अंदर जो फार्मूला है उसकी बात करेंगे। ये कितनी प्राइस की है, इसकी प्राइस क्या है, इसके फायदे, बेनिफिट, साइड इफेक्ट, मुमकिन साइड इफेक्ट और इसका इस्तेमाल कैसे करना है, इन सब चीज़ों पर बात होगी। तो बगैर तखीर के हम वीडियो जारी करते हैं। अगर तो आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अगर तो आप इस वीडियो के बारे में मुकम्मल जानना चाहते हैं तो आपको वीडियो के साथ जुड़े रहना होगा। वीडियो को 4-5 मिनट आपने देने हैं, तो इंशाल्लाह आपको इस वीडियो के अंदर आसान और सादा ज़ुबान में तमाम मालूमात, मुस्तनद और मुफीद मालूमात दी जाएंगी। और इसके हट के दुरुस्त मालूमात हासिल करने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना होगा। तो आइए बगैर किसी तखीर के हम वीडियो को जारी करते हैं। तो देख सकते हैं आप मेरे पास इसका जो पैक है अंदर का वो भी मौजूद है। सबसे पहले तो मैंने आपको ये दिखाना था ताकि आप किसी भी फार्मेसी मेडिकल स्टोर पे जाते हैं तो आपको किसी भी किस्म की परेशानी या तंगी पेश ना आए। आपको 100% ये यकीन हो कि हमने ये टैबलेट इस्तेमाल करनी है और इसका ये पैक है और इसकी ऊपर वाली जो शेप ऐसी है। एस्कार्ड प्लस इसका नेम है। 81 mg प्लस 75 mg इसके अंदर एस्प्रिन और क्लोपिडोग्रिल बाइसल्फेट इसके अंदर उन्होंने यूज किया हुआ है। ये दिल के दौरों के लिए, हार्ट अटैक के लिए बेहतरीन होता है। मैं इसके फायदे के बारे में भी इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। उससे पहले आप अच्छे से इस इसको देखें, इस टैबलेट को देखें, इसके शेप को देखें और मैं आपको आगे इंशाल्लाह इसके बेनिफिट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। मेरी कोशिश यही होती है कि मेरी मुस्तनिद और मुफीद मालूमात आप तक घर बैठे पहुंचे और आप इससे फायदा हासिल करें। तो वीवर अगर इसके इस्तेमाल की बात की जाए तो ये दिल के दौरे, हार्ट अटैक के बाद बहुत ही मुफीद टैबलेट समझी जाती है। फाले से बचाव के लिए बेहतरीन टैबलेट है। दिल में स्टेंट लगने के बाद बेहतरीन टैबलेट समझी जाती है। एंजाइना यानी सीने के दर्द के मरीजों के लिए बेहतरीन है। खून के लोथड़े बनने के खतरे को कम करने के लिए ये बेहतरीन टैबलेट है। इसके बेनिफिट्स, फायदे की बात करें, दिल के दौरे के दोबारा होने के खतरे को कम करती है। फालज से बचाव में मदद देती है। खून को जमने से रोककर शरियानों को खुला रखने में मदद देती है। स्टेंट लगवाने वाले मरीजों में स्टेंट बंद होने के खतरे को कम करती है। दिल की बीमारी वाले मरीजों में खून की रवानी को बेहतर रखने में मददगार साबित होती है। और इसके साथ साथ अगर मुमकिन साइड इफेक्ट की बात की जाए तो महदे में जलन या दर्द, मतली या बदहजमी, नाक या मसूड़ों से खून आना, जिस्म पर आसानी से नील पड़ जाना, मैदे या आंतों से खून आना, संगीन मगर कम आम, ऐसी सूरत में डॉक्टर से आपने फौरी रुजू करना है। एहतियात इसके अंदर आपने क्या करनी है, अगर महदे का अल्सर है, खून बहने की बीमारी है, एस्प्रिन क्लोपिडोग्रिल से एलर्जी हो तो डॉक्टर को जरूर आपने बताना है, एहतियात करनी है। खुद डॉक्टर नहीं बनना, ठीक है। किसी भी ऑपरेशन या दांत निकलवाने से पहले आपने अपने डॉक्टर या डेंटिस्ट को इस दवा के इस्तेमाल से आगाह लाजमी करना है। दवा को खुद से बंद ना करें। अगर दवा आपको ठीक से लग रही है यानी आप पर असरकारी है तो इसका इस्तेमाल आपने 1 से 2 हफ्ते लाजमी करना है। आमतौर पर रोजाना एक गोली दी जाती है। खुराक इसकी जो है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। एक गोली दी जाती है लेकिन सही खुराक और मुद्दत मरीज की हालत को देखकर डॉक्टर खुद ही मशवरा करके उसकी नोयत का अंदाजा लगा सकता है। तो कोई भी टैबलेट हो या कोई भी मेडिसिन हो उसकी मालूमात आप तक मैं पहुंचाऊंगा। उसके अंदर जो बेनिफिट्स हैं, उसके साइड इफेक्ट हैं, उसकी एहतियाती तदाबीर है, उसको लेने का तरीका क्या है, उसकी प्राइस क्या है, उसकी एमजी क्या है, उसका फार्मूला क्या है, हर तरह की मालूमात आप तक मैं शेयर करूंगा। लेकिन वीडियो के एंड में मैं आपको ये लाजमी चीज बताता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मालूमाती मकसद के लिए होती है। किसी भी दवा का इस्तेमाल आपने अपने मुस्तनिद मुफीद डॉक्टर या फार्मासिस्ट के मशवरे से ही करना है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पहले की तरह अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करके जाइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।